व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का फजलो करम होगा तो हम भी अल्लाह का फजलो करम है बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज एक बहुत मज़े की रेसिपी लाई हूँ। वैसे तो सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं वैसे पूरा साल ही खाते हैं लोग फ़िश। तो आज मैं फ़िश की रेसिपी लाई हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत यूनिक फॉर्म में इसमें स्पाइसेस डलेंगे और आप देखिएगा जब इस फॉर्मेशन में आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये जो मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ फ़िश की, इसको आप डिफरेंट वे में बना सकते हैं। बारबेक्यू बना सकते हैं, ग्रिल फॉर्म में बना सकते हैं और डीप फ्राई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं मैरिनेशन करती हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगी आज मैं कौन सी फ़िश बनाने लगी हूँ। तो जी इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। देखिए किलो फ़िश है, मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश किया। अच्छा, इसको मैंने आटा लगा के थोड़ा सा धो लिया ताकि इसमें से स्मेल ना आए। इसको मैंने 7 से 8 बार अच्छी तरह धोया है मल मल के, और आप ये देख लें नीटली फॉर्म में पड़ी है आपके पास। इस फॉर्मेशन में मैंने इसके क्यूब लिए, बहुत ज़्यादा हमने मोटे नहीं लेने। तो ये अच्छी तरह ताकि अंदर पेनिट्रेट हो जाए। और इसको हम 5 से 7 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। इसके अलावा 4 चम्मच जो है मैंने मैदा ले लिया। ये जो बड़े क्वांटिटी में नज़र आ रहा है ज़्यादा में मैदा है 4 चम्मच, और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। इसके अलावा देखें गरम मसाला है आधा चम्मच, साबुत धनिया आधा चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन पूरा चम्मच जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ स्टील वाला। इसके अलावा वो देखें धनिया का पाउडर है, इसी धनिए का साबुत धनिया का पाउडर और ज़ीरे का पाउडर है आधा चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च है आधा चम्मच, पिसी हुई सुरख मिर्च है आधा चम्मच। नमक की क्वांटिटी कम रखी है, इसको ज़्यादा कर सकते हैं, मछली में पहले से ही नमक होता है तो इसलिए कम डालिएगा। सफ़ेद तिल है आधा चम्मच और हल्दी है। अब ये सारी चीज़ें हमने मछली में इसको अच्छी तरह से मैरिनेट इसको करना है। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो डाल लेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मैरिनेशन के बाद इसको हम 5 से 7 घंटे के लिए रखेंगे। तो एक तो इस मतलब मछली खाने से हमें बहुत ज़्यादा अफादियत मिलती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। और सेकेंडली इस्लामी व्यू से, अगर हम इस्लामिक व्यू से देखते हैं तो हज़रत यूनुस के साथ रिलेटेड है इसका वाक़या। तो 40 दिन जो बंदा खा लेता है ना मछली, तो उसकी ज़बान 40 दिन पाक रहती है। तो ज़रूर खाइए, ज़रूर बनाइएगा। तो चलें जी, मैं मैरिनेशन आपको सारा कुछ मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है, अच्छी तरह से हैंड से किया है आपने। ये देखिए इसकी कोटिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अगर हम बहुत ज़्यादा कोटिंग करेंगे तो हमारे पास सारा मसाला मसाला ही आ जाएगा, फ़िश की अफादियत ख़त्म हो जाएगी। तो इस वे में हमने इसको करना है, लाइट सी कोटिंग। और इसको हमने 5 से 7 घंटे रखना है। अगर आप ओवरनाइट रखें तो क्या ही बात होगी, सारा मसाला अंदर चला जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब हम इसको मैरिनेशन के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आज मैं कौन सा स्टेप यूज़ करने लगी हूँ फ़िश के लिए, फ्राई या बारबेक्यू या ग्रिल। तो ये जैसे ही मैरिनेट हो जाती है इंशाल्लाह दोबारा मैं आपको दिखाते हैं कि किस वे में हम इसको करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स देखें, इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं फ़िश को मैरिनेट किया हुआ। और आज हम जिस फॉर्मेशन में इसको बनाने लगे हैं वो है डीप फ्राई। मतलब बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं होगा, नॉर्मली इसको फ्राई करते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से इसको हम शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा कोटिंग मैंने नहीं की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने फ़िश को फ़िश ही रहने देना है, उसको पकौड़े की फॉर्मेशन नहीं देनी। देखें आँच को स्लो कर लें और इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना। ज़रूर बनाइएगा इन स्पाइसेस के साथ, इस क्वांटिटी के साथ, इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की फ़िश रेडी हो जाएगी और इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह हमने इसको पका लेना है। जैसे ये हो जाती है तो इसको पलटते हैं। फ़िश को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम पलटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह कितनी आसानी से पलटी जा रही है। देखें अब आपको ये फ़िश खाते हुए बिल्कुल इसके ऊपर एक्स्ट्रा से वो मसाला जो कोटिंग कर लेते हैं ना, वो नहीं इंशाल्लाह मिलेगा। आपको प्योरली फ़िश मिलेगी और इसका जो मसाला है वो अंदर तक इसके अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। और इसमें मैंने एक चीज़ मिसिंग हो गई थी, मैं आपको बताना भूल गई। मैंने 2 लेमन जूस का रस जो है ना, लेमन का रस इसके अंदर डाल लिया था, तो इससे इसका बड़ा ही अच्छा होगा। आप सिरका डाल लो, लेमन डाल लो। अच्छा, इस फ़िश को ये देखें आप इसके ऊपर साबित धनिया देख रहे हो। जब आप खाएँगे तो ये जो फ़िश मैं बना रही हूँ इसका स्पेशल जो नाम है वो है आला ढाका फ़िश। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा। तो इसी तरह हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और फिर आपको आगे दिखाते हैं फ्राई करने के बाद अच्छी तरह। तो ये देखें व्यूअर्स,
हमारी फ़िश अला ढाका फ़िश जो है वो रेडी है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा। इसको मैं चारों साइडों से पका रही हूँ। आप देखिए, इसको डीपली स्पेस चाहिए थी तो इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया मैंने कढ़ाई में, ताकि ये अच्छी तरह से डीपली अंदर से पूरी तरह पक जाए। और आप देखें इसका कलर देखें, और आप इसका जो स्पाइस देखें ऊपर आ रहा है, जो मैंने साबुत धनिया डाला है, कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरी अला ढाका फ़िश जो है वो बहुत पसंद आएगी। पूरी तरह मैंने इसको पकाना है, मसाला इसके अंदर जा चुका है मुकम्मल। तो इस तरह हमने निकाल लेना है। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बना के दिखाई है, ताकि आपको ये पैटर्न पता लग जाए। तो मुझे यकीन है आपको मेरी ये फ़िश पसंद आएगी। तो इसके साथ रिक्वेस्ट है एक भी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी काइंडली कर दें, और जिन्होंने किया है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये इसी तरह पक जाती है। तो इसको हम आपको इसकी प्लेटिंग दिखाते हैं, डेकोरेशन अभी आपको दिखाते हैं। बस 2 मिनट और पकाऊंगी इनको अच्छी तरह, ताकि ये हमारी हर तरफ से ये देखते माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, कोटिंग मत किया करें, चिकन हो या फ़िश हो, उसका अपना टेस्ट जो है वो चला जाता है। तो चलें जी, ये रेडी है, इसको निकाल लेते हैं और अभी आपको इसकी डेकोरेशन दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें, हमारी फ़िश जो है अला ढाका फ़िश रेडी है, क्रिस्पी है, और इसकी फॉर्मेशन देखें, इसकी लुक देखें। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये डेकोरेशन भी पसंद आएगी। लेमन की मैंने फ़िशेस दे दी हैं, बना दी हैं, उसकी फॉर्मेशन कर दी है, साथ सैलेड दे दिया है, पुदीने की चटनी भी साथ दे दी है। तो आप जिस केचप के साथ, पुदीने की चटनी के साथ इसको खाएँ, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी बनाने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में आप जितने अच्छे कमेंट्स देते हैं जज़ाकल्लाह खैरन। तो इजाज़त लेती हूँ इस दुआ के साथ, आप अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।